क्या आपने कभी सोचा है, जिस पुत्र को मां ने राज सिंहासन पर बैठते देखने के सपने देखे हों, वही पुत्र जब वनवास की तैयारी करे तब मां के हृदय में कैसी आंधी उठती होगी। अयोध्या के उस दिन जब भगवान श्री राम वन के लिए निकले, तब माता कौशल्या से उन्होंने ऐसी बात कही जो आज भी हर पुत्र पुत्री को कर्तव्य और करुणा का अर्थ सिखाती है। अयोध्या में राज्य अभिषेक की तैयारी थी, घर घर उत्सव का वातावरण था। तभी राजाज्ञा बदली, वनवास का आदेश आ गया। महल के गलियारों में सन्नाटा फैल गया। माता कौशल्या के कक्ष में जब यह समाचार पहुंचा तो उनके हाथ से दीप गिर पड़ा, आंखों में आंसू उमड़ आए। पर द्वार पर खड़े श्री राम के चेहरे पर अद्भुत शांति थी। मां ने कांपती आवाज में पूछा, वत्स, ये कैसा निर्णय? श्री राम आगे बढ़े, मां के चरणों में नतमस्तक हुए और बोले, माता श्री, ये मेरा नहीं, धर्म का बुलावा है। पिता की आज्ञा मेरे लिए वेद वाक्य समान है। जिस मार्ग पर सत्य और मर्यादा हो, वही मेरा राजपथ है, चाहे वो वन ही क्यों ना हो। कौशल्या की आंखें भर आईं। उन्होंने पुत्र का मुख देखा, वही मुख जिसे उन्होंने लोरियां देकर सुलाया था। पर आज वही मुख त्याग का संदेश दे रहा था। श्री राम ने मां का हाथ थामा और कोमल स्वर में आगे कहा, मां, रोइए मत। आपकी गोद में पला पुत्र आज आपकी ही शिक्षा का ऋण चुका रहा है। आपने सिखाया सुख में संयम और दुख में धैर्य। आज वही पाठ मेरे साथ चल रहा है। मां की पीड़ा बढ़ी, वन की कठिनाइयां, ऋतुओं की मार, जंगली पशु। श्री राम मुस्कुराए, जिसने मुझे जन्म दिया उसने मुझे साहस भी दिया है। आपकी आशीर्वाद छाया मेरे साथ रहेगी तो हर कांटा फूल बन जाएगा। कौशल्या ने आंचल से आंसू पोंछे। उनके भीतर की मां रो रही थी, पर भीतर की साधिका जाग उठी। उन्होंने पुत्र के मस्तक पर हाथ रखा और कहा, जाओ राम, सत्य की राह पर जाओ। श्री राम ने चरण स्पर्श किया। उस स्पर्श में कृतज्ञता थी और उस आशीर्वाद में अनंत शक्ति। उसी क्षण पास खड़े राजा दशरथ का हृदय टूट रहा था, पर कौशल्या ने अपने आंसू रोक लिए, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था, राजा का पुत्र नहीं, धर्म का पुत्र बन जा रहा है। जब रथ आगे बढ़ा, मां की दृष्टि दूर तक जाती रही और उनके मन में गूंजता रहा श्री राम का वाक्य, मां, आज मैं वन जा रहा हूं, पर आपकी मर्यादा को संसार में जीवित रखने। मित्रों, संदेश ये है कि आज के लिए ये कथा हमें सिखाती है कर्तव्य, करुणा और अनुशासन। तीनों साथ चले तो कठिनतम निर्णय भी पवित्र बन जाते हैं। मां की पीड़ा और पुत्र का संकल्प दोनों मिलकर धर्म की मिसाल जलाते हैं।